Assalamu alaikum. Next to the epidermis, our new topic of discussion is dermis. डर्मस में आगे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डर्मस होती क्या है। हमने पहले पढ़ा था कि डर्मस का अदर नेम कॉर्नियम है और इसके अलावा डर्मस इज़ थिकर देन दैट ऑफ एपिडर्मस। ठीक है, इट हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंडिंग्स। इन नर्व एंडिंग और इस ब्लड वेसल्स की वजह से तमाम सेंसेशन लाइक एज टच पेन जो हैं वो फेल्ट होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर डर्मस का क्या है। ठीक है, तो सबसे फ्रंट लेयर जो होती है वो एपिडर्मस थी। एपिडर्मस के बाद जो सेकेंड लेयर है वो थी एपिडर्मस, देन कम्स द डर्मस। ठीक है, डर्मस के बाद हमारे पास डीप डाउन लेयर होती है हाइपोडर्मस। हाइपोडर्मस और सबक्यूटेनियस लेयर। ठीक है, सबक्यूटेनियस का वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था जिसका मीनिंग होता है ज़ेरे जिल्द। ठीक है, हाइपोडर्मस को हम सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं। तो डर्मस की बात कर रहे थे हम। डर्मस में बेसिकली 2 लेयर्स होती हैं। दिस रीजन इज़ बेसिकली नोन एज डर्मोपेपिलरी रीजन। ठीक है, ये डर्मस की पेपिलरी लेयर है। और इनर साइड पे हमारे पास रेटिकुलर लेयर होती है। ठीक है, ये 2 लेयर हैं। फर्स्ट लेयर इज़ दी पेपिलरी लेयर एंड द सेकेंड लेयर इज़ दी रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर हम क्यों कहते हैं और पेपिलरी लेयर क्यों कहते हैं? पेपिलरी लेयर बेसिकली इसमें प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़, थिन कनेक्टिव टिश्यू जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं ब्रांचेस के थ्रू, लाइक दिस। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू की ब्रांचेस हैं। और पेपिलरी लेयर में जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो थिन होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट आर प्रेजेंट इन द रेटिकुलर लेयर। ठीक है, रेटिकुलर लेयर में कोलेजन फाइबर बेसिकली 1-in-1 पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं और थिकर होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेपिलरी लेयर, और आपस में ये इंटरकनेक्टेड होते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास था कोलेजन फाइबर। ये भी हमारे पास कोलेजनस फाइबर्स ही हैं, लेकिन ये थिन थे, ये थिक हैं। ठीक है, अदर थिंग दैट इज़ प्रेजेंट इन द कोलेजन रेटिकुलर लेयर इज़ द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट इन द डर्मस और रेटिकुलर लेयर ऑफ डर्मस। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट वर्ड का हमें पता है कि जिस भी वर्ड की एंडिंग ब्लास्ट पे होती है तो इसका मतलब है द सेल दैट गिव्स राइज टू न्यू सेल, दैट गिव राइज टू न्यू सेल्स। तो ये फाइब्रोब्लास्ट जो बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट हैं। यहाँ पे प्रेजेंट हैं जो ये फाइब्रस कोलेजन रिलीज़ करते हैं जो कि इस पूरी रेटिकुलर को बनाती है, इस पूरे नेटवर्क को बना रही होती है। ठीक है, इस सब के अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है, और इसके अलावा प्रेजेंट होती हैं मैक्रोफेजेस। ये हमें पता है कि डेंड्राइटिक सेल्स क्या होते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग सेल्स हैं।
और मैक्रोफेजेस एंटीजन फैगोसाइटोजिंग सेल्स होते हैं। सेल्स, ठीक है। और डेंड्राइटिक सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं रेटिकुलर लेयर डर्मिस की, वो बेसिकली मैसेज कन्वे करते हैं लिम्फोसाइट्स को और इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे होते हैं किसी भी इन्फेक्शन की सूरत में। इसके अलावा हमारे पास जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो हैं मास्ट सेल्स, ठीक है। मास्ट सेल्स में बेसिकली थिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रेन्यूल्स, ये बेसिकली क्या है, मास्ट सेल। मास्ट सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उन ग्रेन्यूल्स का नाम है हिस्टामीन ग्रेन्यूल्स। हिस्टामीन बेसिकली इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर है और वो इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होती है। किसी भी रप्चरिंग के केस में अगर कोई भी स्किन को डैमेज हो तो मास्ट सेल्स में से हिस्टामीन रिलीज़ होगी, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर का काम करेगी और इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट करवा देगी। इसके अलावा जो चीज़ प्रेजेंट होती है यहाँ पे डर्मिस में वो है इलास्टिक फाइबर्स। पहले थे कोलेजनस फाइबर्स, अब है हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स। कोलेजनस फाइबर्स बेसिकली दे रहे थे पेपिलरी लेयर के, कोलेजनस फाइबर दे रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ डर्मिस को, टेंसाइल स्ट्रेंथ, और ये इलास्टिक फाइबर्स दे रहे हैं इलास्टिसिटी। ठीक है। 2 लेयर्स थी डर्मिस की। पहली लेयर का नाम था पेपिलरी और सेकेंड लेयर का नाम था रेटिकुलर लेयर। पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर में बेसिकली 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, 2 किस्म के फाइबर्स होते हैं। एक होता है कोलेजन फाइबर्स और दूसरे होते हैं इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। कोलेजन फाइबर जो हैं वो स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इलास्टिक फाइबर्स इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा ये जो दरमियान की स्पेसिस होती हैं ये बेसिकली फिल्ड होती हैं ग्राउंड सब्सटेंसेस से, ग्लाइकोप्रोटीन से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है हाइपोडर्मिस की लेयर। हाइपोडर्मिस में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं एडिपोज टिश्यूज़, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज़ क्या करते हैं, फैट को स्टोर कर रहे होते हैं, यही इनका फंक्शन है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। अल्लाह हाफिज़।